दोस्तों, स्वागत है आपका टैलेंट इंडिया फर्स्ट में। मैं महेंद्र सिंह आपके साथ। आज मध्यकालीन भारत का इतिहास आपके साथ। दोस्तों, उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर आप अब नए हैं तो देखिए, लाइक करें और करवाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें। तो आज हमारा चैप्टर है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मुगल साम्राज्य। पानीपत के मैदान में 21 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को चुगताई तुर्क और जलालुद्दीन के बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर खानाबादोश बाबर ने 3 शताब्दियों से सत्तारूढ़ तुर्क और अफगानी सुल्तानों की दिल्ली सल्तनत का तख्ता पलट कर दिया और मुगल साम्राज्य के सल्तनत की नींव रखी। गुप्त वंश के पश्चात मध्य भारत के केवल मुगल साम्राज्य ही ऐसा साम्राज्य था जिसका एकाधिकार हुआ था, जिसका बाबर जैसे 1526 से 1530 ईस्वी तक का राज्य रहा। अगर बाबर का जन्म छोटी सी सियासत फरगान में 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जो जन्म था 1483 ईस्वी में हुआ था बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की आयु में ही फरगना का शासक बन गया था। बाबर को भारत आने का नियंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी को चाचा आलम खां लोदी ने भेज दिया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर उसके द्वारा किया गया 5वां आक्रमण था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराकर विजय प्राप्त की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसकी विजय पर मुख्य कारण था तोपखाना के कुशल सेना प्रतिनिधित्व। भारत में तोप का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने ही किया था। पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर ने जज्बेकों की तुलगामा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि, जिसे रूमी विधि भी कहा जाता है, उसका प्रयोग किया। पानीपत के युद्ध में विजय खुशी हुई। बाबर में काबुल के प्रत्येक निवासी एवं चांदी का सिक्का दान दिया। अपनी उसी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात उसके दिल्ली शासकों को सुल्तान कहे जाने की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह कहलाना शुरू कर दिया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध राणा सागा के विरुद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर हुआ था, जिसमें विजय प्राप्त करने के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। इस युद्ध के लिए अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बराबर में जिहाद का नारा दिया था। साथ ही मुसलमानों पर लगने वाले कर तमगा समाप्ति घोषणा की थी। इस एक प्रकार का व्यापारिक कर रहा था। राजपूतों के विरुद्ध खानवा के युद्ध का प्रमुख कारण बाबर द्वारा भारत में ही रुकने वाला निश्चय था। 29 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी के शासक मोदनीय राय पर आक्रमण कर दिया, पराजित कर दिया। यह विजय बाबर को मालवा जितने सहायक रही थी, उससे इसके बाबर ने 6 मई 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार संयुक्त अफगान को सेना को हराया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा का निर्माण किया था, जिसे तुर्की तुझे के बाबरी कहा जाता है, जिसमें बाबर ने अपने
मातृभाषा चगताई तुर्की लिखा है, उसमें बाबर के ने तत्कालीन भारतीय दशा का विवरण दिया है, जिसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खानन खाना ने किया और अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती बेब्रिज द्वारा किया गया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा के कृष्णदेव राय तत्कालीन विजयनगर के शासक, समकालीन भारत का शक्तिनगर राजा कहा, शक्तिशाली राजा कहा। साथ ही 5 मुस्लिम और हिंदू राजाओं को मेवाड़ विजयनगर का जिक्र किया। बाबर में रिजाल उजल की रचना के खत बाबरी भी कहा जाता है। बाबर ने एक ही तुर्की काव्य संग्रहालय दिव्यान का संकलन कराया जाता है। बाबर में मुबैयान नामक पद्य शैली का विकास किया। बाबर ने संभल में पानीपत के मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर में के सेनापति मीर वाकी ने मंदिरों के बीच 1528 से 1529 के बीच मध्य एक बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाया, जिससे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाबर ने आगरा में एक बाग का निर्माण करवाया था, जिसे नूरे अफगान कहा जाता है, जिसे वर्तमान में आराम बाग के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 बाग शैलियों का प्रयोग किया गया है। यही 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। उसके द्वारा ही चुने गए, मृत्यु के बाद दफनाया गया था, परंतु कुछ समय बाद बाबर के शव उसके द्वारा ही चुने गए स्थान काबुल में दफनाया गया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हिंदाल, कमरान और अस्की। हुमायूं थे, जिनमें हुमायूं सबसे बड़ा था। फलस्वरूप बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं का अगला मुगल शासक भी बना। खानाबदोश मानवों का एक ऐसा समुदाय या मशहूर समूह जो एक स्थान पर रहने की बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर भ्रमणशील रहते हैं। एक जिहाद, इस्लाम की रक्षा के लिए किए जाने वाले धर्म युद्ध को जिहाद कहा जाता है। बाबरी मस्जिद या एक विवाद दिलचस्प था, जो कि वर्तमान में भी विवादों में या इस घटना को 2 धर्मों में मध्य झगड़े के पैदा कर दिए। अयोध्या में राम मंदिर था या बाबरी मस्जिद, इसको लेकर वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में केस कई वर्ष तक चला, जिसके बाद कोर्ट ने माना कि वहां पर राम मंदिर स्थित था। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए टैलेंट इंडिया फर्स्ट के साथ। मैं महेंद्र सिंह स्वागत करता है आपका। नमस्कार।